सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये खबर जो है दोस्तों, ये है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर तो ये खबर है ही साथ आने वाले तमाम चुनावों के लिए, चाहे वो बिहार का चुनाव हो जो कि अभी अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं जो 2027 में होने हैं, उसे लेकर भी दोस्तों ये बहुत ज़रूरी खबर है। क्योंकि राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है। जी हाँ, इस लेटर में क्या कुछ लिखा है, किन मुद्दों पर बात की है, क्या डिमांड की है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको वही बताने वाले हैं। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पूरी तरीके से धांधली हुई है इस चुनाव में। राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए थे। ये कहा गया था कि ये चुनाव पूरी तरीके से धांधली के तहत हुआ है, गलत तरीके से किया गया है। और तब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को इस पर चर्चा की बात भी कही थी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज की थी। लेकिन अब दोस्तों राहुल गांधी के इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन का एक बयान सामने आया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहुल गांधी को इनवाइट किया गया कि राहुल गांधी आएं और इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन से चर्चा करें, यानी कि ये जो धांधली के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसे साबित करें, उसके बारे में बात करें। लेकिन अब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर डेटा मांगा है। क्या डेटा मांगा है, चलिए सबसे पहले आप जरा इस खबर पर ध्यान से गौर करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है इलेक्शन कमीशन से। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोप को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। ये लेटर चुनाव आयोग का राहुल को भेजे लेटर का जवाब है। यानी कि जब चुनाव आयोग ने लेटर लिखा, उसके बाद अब राहुल गांधी ने जवाब के तौर पर चुनाव आयोग को ये लेटर दिया है। इसमें क्या है, दरअसल 12 जून को इलेक्शन कमीशन ने राहुल को एक लेटर लिखा था, जिसमें राहुल को विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो राहुल ने आरोप लगाए थे, इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उस पर चर्चा हो और राहुल अपने आरोपों को साबित करें। अब 13 दिन बाद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से मिलने तो नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाबी खत भेजा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उन्हें महाराष्ट्र चुनाव के वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दी जाए, साथ ही वोटिंग डे की वीडियोग्राफी भी उपलब्ध कराई जाए। यानी कि अब अगर सबूतों के आधार पर चर्चा चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सबूतों के आधार पर चर्चा हो, तो एटलीस्ट कांग्रेस को वो डेटा तो उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो कि बहस में कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है, जो सबूत कांग्रेस एक सबूत के तौर पर प्रेजेंट कर सकती है। जाहिर तौर पर जब आरोप लगाए जाते हैं तो सूत्रों के आधार पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उसका सही एक एग्जैक्ट सबूत पेश करने के लिए इस तरीके का डेटा उन्हें चाहिए होगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने बाकायदा लेटर लिखकर वो पूरी लिस्ट मांगी है वोटर्स की, और साथ ही साथ वीडियो क्लिप्स जो हैं, जो वोटिंग डे की वीडियो क्लिप्स हैं, वो भी मांगी हैं, ताकि राहुल गांधी विद प्रूफ चर्चा के लिए पहुंच सके। कांग्रेस ने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग उन्हें डेटा भेज देता है तो वो उसकी जांच पड़ताल करके इलेक्शन कमीशन से चर्चा करने के लिए तैयार है। यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर डिटेल्स देता है तो ही ये चर्चा हो पाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने आखिर कहा क्या था। देखिए, खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 12 जून को राहुल को भेजे लेटर में लिखा था कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ उनके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने अपने इस बयान के जरिए साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव आयोजित किया वो पूरी प्रक्रिया के तहत किया, उसमें कोई धांधली नहीं हुई। राहुल गांधी ने दरअसल आरोप ये लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई है और इसी तरीके की मैच फिक्सिंग अब बिहार में होगी।
होगी, फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी चाहते हैं कि सबूत उनको मिले, उनको पूरा डेटा दिया जाए जिसके आधार पर वो चर्चा के लिए आ सकें। राहुल गांधी की ये लेटर जो है, अब इस पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या चुनाव आयोग डेटा उपलब्ध कराएगा ताकि इस पर चर्चा आगे बढ़ सके या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आप MF न्यूज़ पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।